एक व्यक्ति जब आस्तीन के सांप की तरह काम करने लगे तो कब वो आपके देश में आपकी पीठ में चाकू मारेगा आपको समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी उसी राह पर है। एक चीज बहुत साफ है, आप अपने पड़ोसी से लड़ सकते हैं, आप अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, आप उनके बमों का सामना कर सकते हैं, मिसाइलों का सामना कर सकते हैं, उनका आतंकवाद रोक सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर काम कर सकते हैं, ये सब चीजें की जा सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जब आस्तीन के सांप की तरह काम करने लगे तो कब वो आपके देश में आपकी पीठ में चाकू मारेगा आपको समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी उसी राह पर है। नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे। वो दो देशों के बीच का विषय है, चीजों को बेहतर करने के लिए दोनों को मिलना है। यूक्रेन और इसके अलावा रशिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन अगर कल कोई ऐसी स्थिति बनती है कि चीजों को बेहतर किया जाए तो क्या दोनों मिलेंगे? नहीं। लेकिन तो क्या दुश्मनी कम हो जाएगी? चीजों को बेहतर करने के लिए मिलेंगे। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। उमर इल्हान वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान के पैसे पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर हिंदुस्तान ने कश्मीर पर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, इस तरह के बयान देती हैं। इल्हान उमर ने यह कहा था कि 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बिल्कुल इस समय जो है मरने कटने के कगार पर खड़े हुए हैं, जेनोसाइड होने के कगार पर खड़े हुए हैं। इल्हान उमर ने इस तरह की कितनी चीजें हिंदुस्तान के खिलाफ कही हैं, और आज अगर आप उसके साथ बैठ जाते हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो ये कहते हैं मिलना बैठना तो किसी के साथ भी चाहिए। मतलब कमाल बात हो गई, कल मिलेंगे बैठेंगे किसी आतंकवादी के साथ और उसका कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग हिंदुस्तान को ना पता हो, क्या बात हुई है हिंदुस्तान को ना पता हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, तो माफ कीजिए आप तो देशद्रोही ही कहलाएंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये तो एक इल्हान उमर की तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी के वो साथ बैठी हुई है बांग्लादेश के पत्रकार मुशफिजुल फजल। ये वो व्यक्ति है जो यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस में लगातार हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स को उठाते रहते हैं और केजरीवाल से संबंधित तमाम विषयों पर बात करते रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहरे पर आते हैं। सीख फॉर जस्टिस जो है, जो एक आतंकवादी संगठन जो पन्नू ने बनाया हुआ है, आज राहुल गांधी की स्टेटमेंट को कोट करते हुए एक विज्ञप्ति जारी करता है और वो कहता है, राहुल स्टेटमेंट ऑन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स टू सिख्स इन इंडिया is not only bold and pioneering, but it is also firmly grounded in the factual history of the Sikhs have been facing under successive regime in India since 1947। और मेरे देश में, जिस देश को हिंदुस्तान बनाने और इस हिंदुस्तान के लिए लड़ने में जितना सिखों का रोल है, मुझे लगता है शायद ही किसी का हो। इस तरीके से बेशर्मी से विदेश में जाकर एक व्यक्ति जिनका नाम भलिंदर विरमानी था, उनको यह कहना कि आप बताइए क्या आप हिंदुस्तान में बोल सकते हैं, वहां पर आज जो है पगड़ी नहीं पहनी जा सकती, वहां पर कुछ नहीं हो सकता, यह बेशर्मी है। उसी भलिंदर विरमानी का आप जवाब सुन लीजिए, वो आदमी इंडियन मीडिया से क्या कह रहा है, सुनिए जरा एक बार। इस तरह की कई और बातें उन्होंने, कड़वी बातें कही, लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आजादी नहीं है, पहनने पर आजादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति जब आस्तीन के सांप की तरह काम करने लगे तो कब वो आपके देश में आपकी पीठ में चाकू मारेगा आपको समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी उसी राह पर है।